आज मैं बनाने वाली हूँ कर्ड क्रैकर्स। ये दिखने के साथ साथ खाने में भी सुपर टेस्टी हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे फॉलो करना नहीं भूलें। कर्ड क्रैकर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज्ड के आलू। इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आलू को पहले ही ग्रेटर में ग्रेट करके यूज़ करें, इसका शेप बहुत अच्छा आता है अगर आलू अच्छे से ग्रेट करे हुए हो और मैश करे हुए हो। इसके बाद उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप सूजी का। उतना ही मैं दही यूज़ करूँगी। दही जितना हो सके आप सूखा यूज़ करें। अगर आपका दही वाटरी है तो उसे हंग कर लें, यानी कि उसका पानी अच्छे से कपड़े में डाल के निकाल लें, उसके बाद दही यूज़ करें। अदरवाइज़ आपको सूजी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी दही को मैनेज करने के लिए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि मैं इसमें और कोई भी लाल कलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, लाल मिर्च। इसके बाद डालना है गरम मसाला 1 टीस्पून, आमचूर थोड़ा सा और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर का, यानी कि काली मिर्च का। आमचूर थोड़ा सा इसलिए डालना है क्योंकि दही पहले से ही खट्टा होता है। इसके बाद मैंने नमक इसमें ऐड करा है और इस बात का भी ध्यान रखें कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मैश कर लें। अगर आपके आलू थोड़े से स्टिफ हैं तो उन्हें पहले से ही ग्रेट करके डालें, अदरवाइज़ आपके कटलेट्स के शेप, जो क्रैकर्स के शेप है, अच्छे नहीं आएंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च का, एक अच्छा सा शेप आने के लिए, ताकि जो हमारे ये क्रैकर्स बना रही हूँ मैं, इसको अच्छा शेप आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स का यूज़ करा है। ब्रेड को मैंने पीस के उसके क्रम्स बना लिए हैं और उसमें डाल दिया है। इसे अब अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से इस तरीके के आटे में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका आटा थोड़ा सा गीला है तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि दही जितना हो सके सूखा यूज़ करें, हंग यूज़ करें। चाहे तो गीला दही ऐड करेंगे तो उसमें सूजी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है, बहुत प्रॉपर्ली स्मूथ कर लेना है। और आप देख लीजिए पिक्चर में कि मैं कैसे इसका एक स्क्वायर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बेल के उसके चौकोन भी काट सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। या तो फिर इसके गोल टिक्की भी बना सकते हैं। जो शेप आपको अच्छा लगता है आप उसे उस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे तब तक अच्छे से पलटी करती रहूँगी और टैप करती रहूँगी जब तक कि मुझे डिज़ायर्ड एक चौकोन नहीं मिल जाता। ये मेरा चौकोन रेडी है और अब मैं इस चौकोन को काट लूँगी पीसेस में और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊँगी। ये देखिए, नाइफ़ की मदद से मैं इसे इस तरीके से काट लूँगी। ये ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से धीरे से काटना है ताकि जो हमारा आटा है वो नीचे नहीं चला जाए, और फिर हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे देना है। और अब लेना है, मैं एक दूसरा आपको धीरे से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से काटना है और फिर एक फोक लेना है, उसके ऊपर ज़रा सा तेल लगाना है, टिक्की के ऊपर भी ज़रा लगा लें और उसे आराम से इस तरीके से प्रेस करें। जो क्रैकर है उसका अच्छा शेप देने के लिए, ये शेप अगर आप देते हैं तो आपके बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं इसे। एक नई रेसिपी, एक टेस्टी रेसिपी समझ के इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े भी आपसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा शेप आया कैसे। अब ये देख लीजिए, आराम से प्रेस करना है, लेकिन फोक को तेल लगा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा फोक है वो इसके साथ चिपक जाएगा। ये इसी तरीके से मैं मेरे सारे क्रैकर्स बना लूँगी। ये देखिए, ये मेरे सारे क्रैकर्स बनके तैयार हैं, यानी कि जितने मेरी कढ़ाई में जा सकते थे उतने तो मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। ये देखिए, अब मैंने तेल गरम करके रख दिया है मध्यम आंच पर, तो मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। इन्हें सिम गैस पर नहीं फ्राई करना है, मध्यम से तेज़ आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। बीच में इन्हें थोड़ा सा हिला लें। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, बना के बताएं कैसी बनी थी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।